हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे मॉन्स्टरवर्स की हाल ही में रिलीज हुई चौथी फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे रेगुलर वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को मेरी मेहनत के लिए लाइक करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें स्कर आइलैंड दिखाया जाता है जिसमें कुछ पंछियों के बीच में कॉन्ग उठता है और फिर वो झरने की तरफ जाता है और वहाँ जाकर वो नहाता है। दूसरी ओर एक छोटी सी लड़की जिया एक कॉन्ग का डॉल बनाती है और कॉन्ग को कुछ खतरा महसूस होता है। इसी वजह से वो एक पेड़ को तोड़कर एक हथियार बना लेता है और इसी बीच एक झलक में हमें पेड़ पर एक मशीन भी लगा हुआ देखने मिलता है। और फिर जिया जाकर कॉन्ग से मिलती है और उसे कॉन्ग की डॉल दिखाती है और जिया को सुनाई नहीं देता और वो बोल भी नहीं सकती। और फिर कॉन्ग अपने हथियार को आसमान में फेंकता है जो कि एक जगह पर जाकर लगता है और फिर पता चलता है कि एक फैसिलिटी है जहाँ पर स्कर आइलैंड को रिक्रिएट करके वहाँ पर कॉन्ग को कैद किया गया है और ये पूरा ऑपरेशन डॉक्टर आइलिन लीड कर रही है। और डॉक्टर आइलिन का मानना होता है कि अगर कॉन्ग इस जगह से बाहर निकला तो गॉडजिला उसे ढूंढ लेगा और दोनों में लड़ाई होएगी और कॉन्ग कभी किसी के भी आगे नहीं झुकता तो वो शायद मारा भी जा सकता है। और फिर डॉक्टर आइलिन के पास जिया आती है और बताती है कि कॉन्ग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है और फिर आइलिन उसे जाकर आराम करने के लिए कहती है। और फिर फिल्म के हमें क्रेडिट्स देखने मिलते हैं। फिल्म के क्रेडिट्स में हमें मॉन्स्टर्स इंसानों के सामने आने की बातें और गॉडजिला और कॉन्ग के पूर्वजों के बीच में हुई लड़ाई के दृश्य देखने मिलते हैं। और फिर एक जगह पर हमें बर्नी नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो कि सीक्रेट जानकारी को रेडियो पर बताता है जिसमें उसका मानना होता है कि एपेक्स कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है। और फिर वो एपेक्स के फ्लोरिडा वाली साइट पर जाता है। एपेक्स कंपनी रोबोटिक्स पर काम करती है और उसका लीडर वॉल्टर होता है। और फिर बर्नी जाकर एक आदमी से मिलता है। बर्नी कंपनी में टेक्नीशियन का काम करता है और फिर वो दूसरे आदमी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है जिससे वो उससे बचने के लिए बाथरूम चला जाता है और तब बर्नी उसके कंप्यूटर से डेटा कॉपी करने लगता है। इसी बीच एपेक्स कंपनी ने कुछ खुफिया चीज़ हांगकांग भेजी हुई है, ये चीज़ उसे पता चलती है। और फिर वहाँ पर कंपनी का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है जिसमें कंपनी में भागदौड़ होने लगती है और पानी में से गॉडजिला बाहर आता है और बर्नी बाहर निकलने की जगह कंपनी में घुसता है और कंपनी का मालिक वॉल्टर और उसका आदमी रेन वहाँ से भागते हैं। रेन डॉक्टर इशिरो का बेटा होता है और फिर गॉडजिला उस जगह पर हमला करता है और बर्नी को दो जन पकड़ते हैं और तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है और वहाँ बर्नी को एक मशीन दिखाई देती है और गॉडजिला एपेक्स सेंटर को बर्बाद कर रहा होता है। और फिर न्यूज़ में गॉडजिला को बदनाम किया जाता है और ये न्यूज़ मेडिसन भी देखती है और वहाँ वॉल्टर भी गॉडजिला को खतरा बताता है जिससे मेडिसन सहमत नहीं होती। और फिर स्कूल के बाद बर्नी के वॉइस सुनती हुई मेडिसन नजर आती है जिसमें कल के हुए हादसे के बारे में वो सब बताता है। और फिर मोनार्च कैंप में मेडिसन जाकर अपने पिता मार्क से मिलती है। वहाँ जाकर वो उसके पिताजी को बताती है कि गॉडजिला को कोई भड़का रहा है और उसके बाद उसके पिताजी उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। साथ ही बर्नी की बातें बकवास है ये चीज़ भी उसे बताते हैं और मेडिसिन गॉडजिला की साइड लेती है लेकिन उसके पापा उसकी बात नहीं सुनते। तब वो अपने घर पर जाकर बर्नी की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। और फिर फिलाडेल्फिया में एक घर में एक आदमी होता है और तब वहाँ पर रैन और वॉल्टर भी आते हैं और वो लोग उसकी बुक हॉलो अर्थ की तारीफ करते हैं। और वो आदमी डॉक्टर नथन होता है जिसकी बुक की थ्योरी में लिखा होता है कि धरती के नीचे भी एक जगह है और उसकी बुक काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप हुई होती है, ये चीज़ वो उसे बताता है। और वॉल्टर का मानना होता है कि धरती पर पहले कभी गॉडजिला ने हमला नहीं किया होता। और फिर रे बताता है कि धरती के नीचे भी इकोसिस्टम है और वहाँ पर पूरी एनर्जी धरती के सेंटर से आती है और उधर की एनर्जी से गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर्स बनते हैं। और वॉल्टर को वो एनर्जी चाहिए होती है जो कि लाने में उन्हें डॉक्टर नेथन की मदद चाहिए। और डॉक्टर नेथन के भाई की मौत भी ऐसे ही मिशन में हुई थी। वो भी हॉलो अर्थ में जा रहे होते हैं तब उनकी शिप ग्रेविटी के कारण तबाह हो जाती है। लेकिन वॉल्टर के पास एक व्हीकल होती है जो कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी को काफ़ी अच्छे से पार कर जा सकती है और उसके बारे में वो डॉक्टर नेथन को बताता है। और इस चीज़ से डॉक्टर नेथन इम्प्रेस हो जाते हैं और गॉडजिला के खतरे के चलते डॉक्टर नेथन इस मिशन में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर नेथन एक थ्योरी बताते हैं जिसमें उनका मानना होता है कि कोई भी मॉन्स्टर अपनी जन्मभूमि पर जरूर जाना चाहता है और अगर हॉलो अर्थ में मॉन्स्टर पैदा हुए तो कोई भी एक टाइटन को फॉलो करके वो हॉलो अर्थ में पार वाली जगह पर जा सकते हैं। और फिर डॉक्टर इलेना की मदद लेने की वो बात करते हैं और फिर वो उसकी फैसिलिटी में चले जाते हैं। और वहाँ पर स्कल आइलैंड वाली जगह पर कॉन्ग ने वहाँ की सिस्टम में ढेर सारे हथियार मार कर हॉल्स कर दिए होते हैं और वहाँ जिया और इलेना साथ में रहते हैं। और ये पता चलता है कि जिया और इलेना साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। और फिर इलेना डॉक्टर नथन से मिलती है और वो कॉन्ग को उस जगह से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो बाहर निकला तो गॉडजिला उसे मारने ज़रूर आएगा। और फिर नथन हॉलो अर्थ के बारे में बताता है
और अभी गॉडजिला को रोकने का यही एक रास्ता है, ये चीज़ भी वो उसे बताता है। और फिर इलेना मान जाती है और कॉन्ग को लेकर जाने का सारे फैसले वो लेगी, ये शर्त रखती है। और नथन खुशी से वहाँ से चला जाता है और फिर एक बहुत ही बड़े शिप में कॉन्ग को वहाँ से लेता जाता हुआ देखने मिलता है। और वहाँ पर दूसरे शिप्स और हेलीकॉप्टर भी होते हैं और वहाँ पर हमें माया भी नज़र आती है। और नीचे नथन कॉन्ग को पहली बार देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और फिर नथन को नीचे बुलाया जाता है और वहाँ पर नथन माया से मिलता है, जो कि वॉल्टर की बेटी होती है और वो सब पर नज़र रखने के लिए आई होती है। और फिर वो हॉलो अर्थ में जाने वाले प्लेन्स की बात करती है, जिससे वो लोग ऊर्जा शक्ति ढूंढने वाले होते हैं। और उन प्लेन्स में इतना एनर्जी होता है कि लास वेगास शहर को 10 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती है। और फिर रात को कॉन्ग भीज रहा होता है, जिसमें एंटार्क्टिका से कॉन्ग को हॉलो अर्थ में ले जाया जाएगा, ये प्लान होता है। और डॉक्टर इलाना ने सारे रास्ते बदल दिए होते हैं जिससे गॉडजिला वहाँ पर ना आए। और उसने कॉन्ग पर काफ़ी ज़्यादा स्टडी की होती है, जिसमें उसका मानना होता है कि अगर उनमें लड़ाई हुई तो कॉन्ग मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। और फिर जिया को नींद नहीं आती और वो कॉन्ग के पास जाती है, जिसमें कॉन्ग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। तब वहाँ जिया और वो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं और ये चीज़ इलियाना भी देखती है। और कॉन्ग का मानना होता है कि ये जो भी चीज़ें चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। और फिर कॉन्ग साइन लैंग्वेज से इलियाना से भी बात करता है, जिसमें इलियाना शॉक हो जाती है और मेडिसिन बर्नी के रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसमें उसे एक काफ़ी बड़ी चीज़ पता चली है, ये चीज़ वो बताता है। और फिर मेडिसिन के घर के बाहर एक कार आती है और मेडिसिन वहाँ जाती है, जिसमें उसका दोस्त जोश होता है और दोनों बर्नी के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और बर्नी एक कोल्ड ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा पीता है, जिससे मेडिसिन उसे ढूंढने वाली होती है। और फिर वो लोग एक जगह पर जाकर उस ड्रिंक के बारे में पता करते हैं और वहाँ से उसे बर्नी के बारे में पता चल जाता है। और फिर वो लोग उसके घर के बाहर पहुँच जाते हैं और उससे बात करना चाहते हैं, जिसमें वो बात करने से मना कर देता है। और फिर मेडिसिन अपना पूरा नाम बताती है, जिससे बर्नी समझ जाता है कि वो एमा रूशेल और मार्क रूशेल की बेटी है। और फिर वो बाहर आता है और तीनों बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जिसमें गॉडजिला को कोई भड़का रहा है, ये चीज़ मेडिसिन बताती है। और फिर बर्नी अपनी चुराई हुई डेटा से मिली हुई जानकारी बताता है और उसका मानना होता है कि एपेक्स वाले कुछ तो बना रहे हैं। साथ ही हांगकांग से कुछ सामान की यहाँ पर हेरा फेरी चल रही होती है और इसी वजह से वहाँ पर गॉडजिला आया था और सब कुछ तबाह करके चला गया है, ये बर्नी का मानना होता है। और बर्नी की पत्नी मर गई थी, तब उसने उसे पीने के लिए एक ड्रिंक दी थी, वो दिखाता है। और फिर बर्नी मेडिसन और जोश एपेक्स कंपनी में घुसने जाते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग समुद्र में मछलियाँ खाता है और उसका मुंह देखकर दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, बोलो जुबान केसरी। और फिर जिया और इलियाना बात करते हैं, जिसमें कॉन्ग इलियाना से बात नहीं करना चाहता, ये चीज़ जिया उसे बताती है। और फिर नथान को इलियाना बताती है कि जिया के बिना कॉन्ग बेकाबू हो सकता है और जिया के माता पिता स्कल आइलैंड पर ही मारे गए थे। और फिर इलियाना ने उसे संभाला होता है और कॉन्ग हमेशा जिया को बचाता है और उसी की सुनता है। और फिर जिया को कुछ खतरा महसूस होता है और वो भागती है और तब सिक्योरिटी अलार्म बजने लगते हैं और कॉन्ग भी भड़कने लगता है और सबको पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है। और फिर वहाँ बोट से गॉडजिला पर हथियार पर से हमला किया जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और कॉन्ग भी बंधा हुआ होता है। और फिर गॉडजिला सभी हेलीकॉप्टर्स और बोट्स को तोड़ने लगता है और अंत में जाकर वो कॉन्ग वाले जहाज को पलटा देता है और सब पानी में डूब जाते हैं। तब नथन कॉन्ग की सारी बेड़ियां खोल देता है और फिर सारे बंधन को छोड़कर गॉडजिला और कॉन्ग लड़ने लगते हैं। और फिर कॉन्ग जहाज को फिर से ऊपर लाता है और चिल्लाता है और फिर कॉन्ग लड़ने के लिए दूसरी जहाज पर चला जाता है और एक प्लेन को गॉडजिला पर फेंक मारता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। और फिर दोनों बड़े वाले जहाज पर लड़ने लगते हैं और फिर कॉन्ग गॉडजिला को पानी में गिराता है। तब पानी से गॉडजिला लेजर छोड़ता है और तब वो बड़ा वाला जहाज भी तबाह हो जाता है और कॉन्ग पानी में गिरता है और पानी में गॉडजिला उसे पकड़ लेता है और अंदर खींचता जाता है, जिससे कॉन्ग को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और तब इलियाना पानी में मिसाइल छोड़ने कहती है और फिर पानी में बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं और आखिर में कॉन्ग बाहर आता है और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। और फिर गॉडजिला फिर से उनकी ओर आता है। तब डॉक्टर नथन सब जहाज के सभी मशीन्स को बंद करने कहता है, जिससे गॉडजिला को लगे कि सब खत्म हो चुका है और कॉन्ग भी हार चुका होता है। ये चीज़ गॉडजिला देखता है और वहाँ से निकल जाता है और कॉन्ग भी जिया को सेफ देखता है। और फिर इलियाना और नथन बात करते हैं कि अगर मशीन को फिर से शुरू किया तो आवाज़ से गॉडजिला फिर से वहाँ पर आ जाएगा। और तब नथन हवाई रास्ता लेने की बात करता है। दूसरी तरफ जोश, मेडिसन और बर्नी एपेक्स में एक सेंटर में घुस जाते हैं और अंदर वो लोग एक चैम्बर में जाते हैं, जिसमें बर्नी ने देखा हुआ मशीन गायब होता है और वहाँ पर मेडिसन एक लिफ्ट ढूंढ लेती है, जिससे तीनों वहाँ पर आते हैं। और फिर वो लोग सब लेवल 33 में जाते हैं, जिसका जिक्र बर्नी ने चोरी किए हुए डेटा में भी था। और वहाँ पर एक लैब होती है, वहाँ से हांगकांग सामान भेजा जाता है और फिर वहाँ पर कोई आ रहा होता है। तब तीनों एक बॉक्स में घुस जाते हैं जिसमें कुछ अंडे पड़े हुए होते हैं और फिर वो बॉक्स बंद होता है और वो लोग हांगकांग के लिए निकल
पड़ते हैं और जमीन के नीचे के रास्ते से वो लोग हांगकांग पहुंचते हैं। दूसरी तरफ एंटार्कटिका में कॉन्ग को हेलीकॉप्टर से बांध कर लाया जाता है और एपेक्स का एक अड्डा एक गुफा के पास होता है। वहां पर कॉन्ग को उतारा जाता है और वहां जिया उससे बात करने जाती है और उस गुफा के अंदर उसका घर है, ये चीज़ वो उसे बताती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। और तब नथान इलियाना को कहता है कि गुफा के नीचे कॉन्ग का परिवार हो सकता है, ये चीज़ जिया उसे बताए, वरना कॉन्ग यहाँ पर ठंड से मर जाएगा और उसका मिशन भी फेल हो जाएगा। और तब इलियाना उसकी बात मानती है और वो जिया को बोलने कहती है और ये बात जिया कॉन्ग को बताती है। तब कॉन्ग फटाक से वहाँ से गुफा की ओर भागता है और उसके पीछे सब प्लेन में बैठकर कॉन्ग के पीछे जाने निकल पड़ते हैं और फिर सब गुफा में दाखिल होते हैं और गुफा के अंदर वो लोग घुसते हैं और अंत में एक रास्ते से वो लोग धरती के सेंटर में जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें ग्रेविटी सबको खींचने लगती है और उनकी हालत ख़राब हो जाती है और आखिर में वो लोग होलो अर्थ में पहुंचते हैं, जिसमें कॉन्ग उन्हें देखता है और फिर शिप फिर से अपना कंट्रोल संभाल लेती है और कॉन्ग भी एक जगह पर लटक जाता है और फिर सब कॉन्ग के पीछे जाते हैं और होलो अर्थ को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और वहाँ पर ढेर सारे दूसरे मॉन्स्टर्स भी होते हैं। और तभी एक रोडान शिप पर हमला करता है और तब कॉन्ग उसे पकड़ लेता है और उससे लड़ने लगता है और फिर सभी शिप से उस पर हमला किया जाता है और अंत में कॉन्ग उसे पटक पटक के मार देता है और उसका खून पीता है और आगे बढ़ता है और उन लोगों को हवा में उड़ते हुए पत्थर देखने मिलते हैं। तब पता चलता है कि इस जगह पर ग्रेविटी कम है और फिर कॉन्ग भी हवा में उड़ने लगता है। दूसरी तरफ वो बॉक्स हांगकांग में पहुंचता है और उसमें से मेडिसन, जोस और बेरनी बाहर आते हैं और वो लोग उस जगह पर घूमने लगते हैं और वो लोग एक ग्राउंड जैसी जगह पर पहुंचते हैं और वहाँ पर बेल बजती है और लाइट होती है और फिर वहाँ पर एक रोबोटिक गॉडजिला बाहर आता है जिसे अंदर से रेन कंट्रोल कर रहा होता है और उस गॉडजिला को मेका गॉडजिला कहा जाता है और उसे बेरनी, मेडिसन और जोश देखकर डर जाते हैं और फिर मेका गॉडजिला के सामने स्कल क्राउलर को लाया जाता है और मेका गॉडजिला उसे लेजर से मार देता है और ये चीज़ वॉल्टर भी देख रहा होता है, लेकिन फिर मेका गॉडजिला की पावर खत्म हो जाती है और इसीलिए उन्हें होलो अर्थ से एनर्जी चाहिए होती है और होलो अर्थ की एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती। और फिर मेडिसन समझ जाती है कि गॉडजिला को एपेक्स के खुद के मेका गॉडजिला के बारे में पता चल गया था और इसी वजह से एपेक्स पर गॉडजिला ने हमला किया था और मेका गॉडजिला को शुरू किया। इसी वजह से गॉडजिला खतरा भाप लेता है और वो हांगकांग की तरफ जाता है और ये चीज़ मोनार्च में मैक्स को भी पता चलती है और वो भी हांगकांग जाने के लिए निकल पड़ता है और नीचे होलो अर्थ में कॉन्ग अपने घर पहुंचता है, जो कि एक खंडर होता है और वहाँ पर अपने हाथों से वो दरवाज़ा खोल देता है और अंदर दाखिल होता है और अंदर जाकर कॉन्ग घूमने लगता है, जिसमें वहाँ पर उसे दूसरे कॉन्ग के भी कंकाल मिलते हैं। साथ ही उसे एक हथियार भी मिलता है जो कि एनर्जी को सोखकर उसे यूज़ कर सकता है और फिर शिप से सब बाहर निकलते हैं और वहाँ पर कॉन्ग अपने सिंहासन पर जाकर बैठता है। दूसरी तरफ एपेक्स के हांगकांग वाले अड्डे पर जॉश, मेडिसन और बर्निंग एक रूम में पहुंचते हैं जिसमें उन्हें किंग गिदोरा का सर देखने मिलता है और उसकी यादों से ही मेका गॉडजिला बनाया जाता है जिससे वो गॉडजिला को मारना चाहे और फिर अंदर उन्हें रैन भी दिखता है और फिर गॉडजिला हांगकांग में पहुंचता है और वहाँ पर मैक्स भी होता है और फिर गॉडजिला हांगकांग में तबाही मचाने लगता है और होलो अर्थ में कॉन्ग का हथियार चमकता है। तब वो उसे एक जगह पर रख देता है और फिर वहाँ पर सब जगह से ऊर्जा निकलने लगती है और फिर हांगकांग में गॉडजिला लेज़र धरती के अंदर छोड़ने लगता है और फिर होलो अर्थ में माया एक मशीन छोड़ती है जो कि वहाँ पर जाकर ऊर्जा के स्रोत से एनर्जी खींचने लगती है और उसे इलियाना रोकती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर भूकंप आने लगता है और स्कल क्लाउडर्स भी उन पर हमला कर देते हैं। तब सब वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हांगकांग में वॉल्टर को मेका गॉडजिला को चलाने के लिए ऊर्जा स्रोत से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है और वो मेका गॉडजिला को शुरू करने कहता है, जिसमें रेन मना करता है और उसका मानना होता है कि मेका गॉडजिला को शुरू किया तो गॉडजिला उन पर हमला कर देगा और ऊर्जा स्रोत की शक्तियाँ भी कितनी पावरफुल है वो भी उन्हें नहीं पता होता। लेकिन वॉल्टर उसकी बात नहीं सुनता और मेका गॉडजिला को शुरू करने कहता है और होलो अर्थ में माया अपनी टीम के साथ भाग रही होती है और गॉडजिला स्कल क्लाउडर से लड़ रहा होता है और माया प्लेन में बैठने जाती है और इलियाना, जिया और नथान प्लेन में जा रहे होते हैं। तब वहाँ पर एक स्कल क्राउलर आ जाता है और वो उन्हें मारने वाला होता है। तब वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जो कि ऊपर से गॉडजिला की लेजर छोड़ने की वजह से हुआ होता है और वो पूरी जगह पे एक सुरंग बन जाती है और फिर माया अपने प्लेन से भागते भागते कॉन्ग पर गोलियां चलवाती है। तब कॉन्ग उसकी शिप को पकड़ लेता है और उसे वहीं पर तोड़ देता है और होलो अर्थ की वो जगह गॉडजिला के लेजर के हमले से तबाह हो रही होती है।
तब नथान जिया और इलियाना को प्लेन में बिठाकर वहां से निकलने तैयार होता है और कॉन्ग भी अपना हथियार उठाकर सुरंग से ऊपर आने निकलता है। और एपेक्स लैब में मेडिसन, जॉश और बर्नी एक रूम में पहुंचते हैं और वहां सिक्योरिटी वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। और हांगकांग में कॉन्ग पहुंचता है और गॉडजिला के सामने आता है और दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें शहर तबाह होने लगता है। और फिर गॉडजिला लेजर छोड़ता है और उसे कॉन्ग अपने हथियार से रोकता रहता है और वो हथियार उस लेजर की एनर्जी को भी सोख लेता है। और फिर एक जगह हथियार छोड़कर कॉन्ग गॉडजिला की लेजर से बचता रहता है। और तब नथान प्लेन लेकर ऊपर पहुंचता है और कॉन्ग को लड़ते हुए देखता है। और फिर कॉन्ग अपने हथियार से लेजर छोड़ते हुए गॉडजिला पर हमला करता है, जिसमें वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों दूर जाकर गिरते हैं। और एपेक्स की लैब में वॉल्टर के सामने मेडिसन, जॉश और बर्नी को लाया जाता है और वॉल्टर मेडिसन को जानता है क्योंकि वो एमा की बेटी होती है। और फिर वॉल्टर पूरी दुनिया में मेका गॉडजिला से राज करना चाहता है और सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देना चाहता है, ये चीज वो बताता है। दूसरी तरफ गॉडजिला उठता है और कॉन्ग उस पर झपट पड़ता है और उसे मारने लगता है। और तब गॉडजिला उसे पकड़ लेता है और फिर वो उसे मारता है और गॉडजिला उस पर खड़ा होकर चिल्लाता है और फिर वहां से चला जाता है। और कॉन्ग काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है और वो उठ भी नहीं पाता। और इसी के साथ ये चीज भी पता चलती है कि गॉडजिला और कॉन्ग में गॉडजिला जीतता है। दूसरी तरफ हॉलो अर्थ से मिली हुई ऊर्जा के स्रोत से मेका गॉडजिला को उठाया जाता है, जिसमें उसकी शक्तियां बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और उस मेका गॉडजिला पर रैन और किंग गिडोरा की यादों का कंट्रोल होता है। और फिर मेका गॉडजिला वॉल्टर की तरफ आता है और उसकी ऑफिस तोड़कर उसे खत्म कर देता है। और वहाँ रे मर जाता है क्योंकि वो उन शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाता। और फिर मेडिसन और बर्नी भी घायल होते हैं। और फिर शहर में मेका गॉडजिला बाहर आकर तबाही मचाने लगता है और गॉडजिला उसे देख लेता है। और मेका गॉडजिला को देखकर मैक्स भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। और फिर गॉडजिला और मेका गॉडजिला लड़ने लगते हैं, जिसमें मेका गॉडजिला गॉडजिला को मारकर गिरा देता है और कॉन्ग के पास नथान उसकी शिप लेकर आता है। और तब मेका गॉडजिला और गॉडजिला को भी लड़ते हुए देखता है और जिया कॉन्ग के पास आती है और उसका दिल की धड़कनें काफी ज्यादा स्लो हो रही है और वो मर रहा है, ये चीज वो इलियाना को बताती है। और फिर उसकी जान बचाने के लिए वो लोग एपेक्स की शिप यूज करने का सोचते, क्योंकि उस शिप के अंदर काफी ज्यादा पावर्स होती है। और नथन जाकर उस प्लेन में बैठता है और एपेक्स के ऑफिस से मेडिसन अपने पिता को कॉल करती है और बताती है कि वो भी हांगकांग में है। और फिर कनेक्शन टूट जाता है और नथन शिप को रेडी करता है और उसे लेकर निकल पड़ता है। और गॉडजिला और मेका गॉडजिला एक दूसरे पर लेजर छोड़ते हैं, लेकिन बाद में मेका गॉडजिला की लेजर बढ़ती है और गॉडजिला घायल हो जाता है। और फिर नेथन शिप को कॉन्ग के दिल के पास रखकर वहां से भागता है और काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें नेथन घायल होता है और कॉन्ग उठ जाता है। और वहां पर जिया आती है और गॉडजिला दुश्मन नहीं है, ये चीज कॉन्ग को बताती है और गॉडजिला के साथ मेका गॉडजिला से लड़ने के लिए कहती है, साथ ही वो उसका ख्याल रखने के लिए भी कहती है। और फिर कॉन्ग एक बिल्डिंग में अपना कंधा मारकर अपना कंधा ठीक करता है। और एपेक्स की लैब में बर्नी और जॉश मशीन को बंद नहीं कर पा रहे होते और मेका गॉडजिला गॉडजिला को मारकर पकड़ लेता है और उसका मुंह खोलकर उसमें लेजर मारने वाला होता है और उसे खत्म करने वाला होता है। और फिर मेका गॉडजिला के पीछे से कॉन्ग आता है और उसका मुंह पकड़ लेता है और लेजर ऊपर की ओर छुड़वा देता है और गॉडजिला आजाद हो जाता है। और फिर गॉडजिला और कॉन्ग उसके एक एक हाथ को पकड़कर उसे मारते हैं। तब मेका गॉडजिला अपनी मिसाइल छोड़कर गॉडजिला और कॉन्ग को दूर फेंकवा देता है और उस पल पे कॉन्ग को अपना हथियार दिखता है और मेका गॉडजिला गॉडजिला को फिर से मारने वाला होता है। तब कॉन्ग अपना हथियार लेकर उस पर वार करता है और वहां पर मेका गॉडजिला गॉडजिला को मारना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर दिमाग होता है वो किंग गिडोरा का होता है और वो भी गॉडजिला को मारना चाहता था। और फिर कॉन्ग के हमले को रोककर मेका गॉडजिला उसे मारने वाला होता है और एपेक्स लेग में मशीन जाम हो चुके होते हैं और अब कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए बर्नी अपने वाइफ की दी हुई ड्रिंक को पीने वाला होता है। और तब जॉश उसकी ड्रिंक को छीन लेता है और मशीन पर गिरा देता है, जिससे उस मशीन में शॉर्ट सर्किट होता है और वो बंद होने लगता है और इससे मेका गॉडजिला भी कमजोर हो जाता है। और तब कॉन्ग अपने हथियार से उसे मारने लगता है और वहां पर गॉडजिला अपनी लेजर से उस हथियार को ऊर्जा देता है और फिर कॉन्ग उससे मेका गॉडजिला को मारता है और अंत में उसे खत्म कर देता है और फिर उसका सर तोड़ के अलग कर देता है। दूसरी तरफ इलियाना, जिया और नथान उठते हैं और मैक्स को भी मेडिसिन मिलती है और जॉश बर्नी भी मैक्स से मिलते हैं। और फिर गॉडजिला कॉन्ग के सामने आता है, जिसमें कॉन्ग अपना हथियार नीचे रख देता है और ये देखकर गॉडजिला वहां से चला जाता है। और फिर कहानी कुछ समय के बाद की हमें देखने मिलती है, जिसमें मोनार्क वालों ने हॉलो अर्थ में अपना सेंटर बनाया हुआ होता है और उस जगह पर कॉन्ग नजर आता है और कॉन्ग हॉलो अर्थ में राज करता हुआ देखने मिलता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है।
अगर आपको इस फिल्म सीरीज़ के दूसरे पार्ट्स के भी एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मूवी के साथ साथ दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो की लिंक्स मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।